हमारे यहाँ जबलपुर को संस्कार रानी कहने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे यहाँ के जो कल्चर्स हैं। जबलपुर में ऐसा कौन सा त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा मनाया जाता है? जबलपुर में ऐसा कौन सा बढ़िया प्लेस है जो घूमने लायक बढ़िया हो? जबलपुर में लगभग सारे ही प्लेस घूमने लायक हैं। आपके थोड़ा स्ट्रगल के बारे में जान लेते हैं। आप जब वीडियो बनाते हैं तो आपके मन में कभी ऐसा लगा कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। कैसे आपने रीस्टार्ट भी कर दिया? और लोग चाहते हैं कि मैं अपने गांव का सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी चीज़ें होंगे उसको सोशल मीडिया पे उसको दिखाया जाए लोगों को, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए सलाह बस ये देना चाहेंगे, जबलपुर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया थोड़ा सा सिविक सेंस जगा लो अपने अंदर यार, ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यदीप और आप देख रहे हैं फोकस लाइन 24। हम सबके बीच में ऐसे क्रिएटर मौजूद हैं जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जबलपुर के बारे में दिखाते हैं और जिनका पेज है जबालीपुरम जबलपुर, जिनको आप अच्छे से जानते हैं पंकज भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ब्रो। आप सबसे पहले जबलपुर को कैसे आपने समझा कि हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से हम जबलपुर के लोगों को दिखाएंगे? भाई समझने की बात ही नहीं है, बचपन से यहाँ ही हूँ, मतलब मेरी जो बर्थ प्लेस है जबलपुर ही है और यहाँ जो अदर सिटीज़ या किसी अलग जगह पर नहीं होता वो सारी चीज़ें जबलपुर के अंदर होती है ना। और हर चीज़ को सेलिब्रेट करने का एक अलग ही तरीका हमारे जबलपुर के अंदर है। हमारे यहाँ जबलपुर को संस्कार रानी कहने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे यहाँ के जो कल्चर्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, उन फेस्टिवल्स को इतने प्यार से सेलिब्रेट किया जाता है, प्लस कल्चर के साथ में, पूरी रीति रिवाजों के साथ में। इसको शो ऑफ बाद में, पहले रिचुअल्स पूरे फॉलो किए जाते हैं जी। उसके बाद में यहाँ पर जो फेस्टिवल होते हैं वो होते हैं। इस वजह से सोचा कि चलो कहीं और नहीं है, यहाँ का ज़रूर दिखाएंगे। आपने सबसे शुरू में कौन सा ऐसा रील बनाया था कि जो एक सांस्कृतिक जो जबलपुर का है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था? सांस्कृतिक रील हमारे जबलपुर में सिर्फ एक ये इन्हीं का जाता है, ग्वारी घाट। जबलपुर के अंदर फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं। नवरात्रि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है जी। उसके बाद में यदि कुछ होता है तो वो है हमारे यहाँ का नर्मदा जन्मोत्सव। ठीक है, नर्मदा जन्मोत्सव का जो वीडियो होता है वो आपको सिर्फ पोस्ट करना होता है। अगर कहने के लिए बोलूँ तो पोस्ट आप करोगे और समझ लो आप वायरल हो जाओगे जी। ये सिचुएशन रहती है यहाँ पे। जबलपुर में ऐसा कौन सा त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा मनाया जाता है? नवरात्रि। नवरात्रि, जो आपने पहले ही बता दिया। जबलपुर में ऐसा कौन सा बढ़िया प्लेस है जो घूमने लायक बढ़िया हो? जबलपुर में लगभग सारे ही प्लेस घूमने लायक हैं। बस पहले तो पिकनिक स्पॉट्स बहुत सारे हैं। भेड़ाघाट जो है, भेड़ाघाट हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है, एक हेरिटेज साइट के नाम से फेमस है वो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के उसमें है, अभी रिसेंटली ही जो भी रहा उसका। और उसके अलावा आपके पास में एक तो ग्वारी घाट है, भेड़ाघाट है। यहाँ पर जो है सारे घाट ही हैं जो भी घूम। कचनार सिटी में भी गया था, बढ़िया एकदम माहौल था वहाँ पर। आप शिवरात्रि के आसपास अगर कभी जबलपुर आना हो तब आप जाना। दूसरा, सावन का महीना, सावन के पहले दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, जितने भी सोमवार पड़ेंगे आपको सेम मिलेगा जो कुछ भी है। आपके थोड़ा स्ट्रगल के बारे में जान लेते हैं। आप जब वीडियो बनाते हैं तो आपके मन में कभी ऐसा लगा कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। कैसे आपने रीस्टार्ट भी कर दिया? ये मान के चलो, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कोविड के आसपास की बात है। उस टाइम पे ये सिचुएशन बन गई थी क्योंकि वहाँ पर एक टाइम ऐसा आ गया था, टाइम पीरियड जिसको हम बोलना चाहेंगे, तो वो टाइम पीरियड ऐसा आ गया था कि अपने पास में उतना इक्विपमेंट्स नहीं था, मतलब अपग्रेड नहीं थे, क्योंकि आईफोन नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल के लोगों को लगता है कि आईफोन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज़ थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा। उस टाइम आईफोन नहीं था, मेरे पास एक ओप्पो का फ़ोन था और उस ओप्पो के फ़ोन से मैं शूट करता था। अच्छा। क्योंकि शुरुआत मैंने ओप्पो के एंड्रॉयड से ही की थी और मैंने फेसबुक पे पेज बनाया था। 2014 से चल रही है जर्नी ये वाली, आप समझ लो। अच्छा, फेसबुक से स्टार्ट हुई थी, उस टाइम इंस्टाग्राम था ही नहीं। हाँ। इंस्टाग्राम बाद में आया। कोविड के टाइम पे जब ये सिचुएशन बनी तो मोबाइल हो गया खराब ओप्पो का। अब वहाँ पर ये लगने का अब वीडियो कैसे बनेगी। ठीक है, दूसरा फ़ोन आया, वो भी एंड्रॉयड का। अब बजट तो इतना था नहीं, क्योंकि अपन तो एक स्मॉल क्रिएटर अपने आप को समझ रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, तो वहाँ पर एक एंड्रॉयड का फ़ोन दूसरा लिया। उस फ़ोन से फिर फ़ोटो खींचना चालू की, एंड्रॉयड से वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन वहाँ एक थोड़ा सा दिमाग लगाया, डाउन जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। शूट एंड्रॉयड से हो रहा था, अपग्रेड नहीं हुआ। तब चेंज ये किया कि शूट एंड्रॉयड से ही होता था, बट उसमें सिचुएशन ये हो गई कि सॉन्ग की वजह वॉइस ओवर पे डालना चालू कर दिया। अच्छा, वहाँ से पीछे से वॉइस ओवर डालना चालू किया। वहाँ से जो है
जबलपुर के अंदर पहला वॉइस ओवर मैंने किया। अच्छा। बाजनामठ मंदिर का था पहला वॉइस ओवर, वो भी इन्फॉर्मेटिव रील बनाई थी। देन वो वीडियो पे अच्छा खासा व्यू चला गया। वहाँ से फिर जो डाउन चला गया था वो डाउन पूरा आपका आप आ गया। उसके बाद में जो हमने फिर शुरू किया अपना वॉइस ओवर बनाना, स्क्रिप्टिंग खुद की होती है, वॉइस ओवर खुद का होता है, कंटेंट शूट भी खुद करते हैं, लगभग जो चीज़ें खुद से हो सकती है वो सारी चीज़ें अपन करते हैं। तो वहाँ से ये डाउनफॉल अपना खत्म हो गया। मतलब डाउनफॉल नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा डिमोटिवेशन बढ़ गई। उसके बाद ग्रोथ बढ़ गई। शुरुआत में आपसे कोई बोला था कि आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? नहीं। आपको डिमोटिवेट करने वाले आपके दोस्त वगैरह कोई नहीं मिले? कोई नहीं था, सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट किया था, क्योंकि गिनती के कुछ लोग ही थे। एक तो मैं 19s वाला आदमी, सबसे पहली चीज बता दूं, 30 साल मेरी एज हो चुकी है। तो ये डिमोटिवेशन वाला जो पार्ट है, या कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मैं आपको डाउन कर दूंगा, मना करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो ये करने वाले अब तक तो साथ में नहीं है। जो थे, जो लोग साथ में चल रहे हैं वो यही है कि कर, मैं बैठा हूँ। तो जैसे आपकी तरह भी और लोग चाहते हैं कि मैं अपने गांव का सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी चीज़ें होंगे उसको सोशल मीडिया पे उसको दिखाया जाए लोगों को, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए सलाह बस ये देना चाहेंगे कि भाई जितना भी है, जितना रियलिस्टिक बना सकोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि जो चीज़ तुम वहाँ जा कर के फील करोगे ना, वो चीज़ तुम वीडियो में बता पाओगे, और वीडियो में बताओगे तो लोग तुमसे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा दर्द है जो आप सोशल मीडिया पे कैमरा के सामने नहीं बोले हैं और पीछे चल रहा है? पीछे चल रहा है ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कोई दर्द नहीं? ऐसा कोई दर्द नहीं है। जैसे हो गया वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। नहीं। वीडियो डिलीट हो गया उसमें भी प्रॉब्लम होती है तो नहीं, दर्द ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करता हूँ, इसलिए इस चीज़ का कोई इशू नहीं हुआ कभी कि वीडियो बनाते हुए वीडियो डिलीट हो गया है या प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, कभी नहीं। एक तो हम रिपीटेड कंटेंट रखना ही पसंद नहीं करते। मैं आज वीडियो शूट करूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा, उसके बाद दोबारा उस चीज़ को रखता ही नहीं पास में, तुरंत अलग कर देता हूँ। स्टोरेज का इशू आप जानते तो, आईफोन है यार, बहुत समझ सकते कहाँ तक चलाएंगे अपन लोग। तो आप एडिट किस एप्लीकेशन से करते हैं? एडिट 2 एप्लीकेशन से होता था। पहले शुरुआत में तो VN से चालू किया था क्योंकि एंड्रॉइड था। अब कैपकट चलाता हूँ। अच्छा, कैपकट से प्रोफेशनल शूट वीडियो वगैरह एडिट कर लेते हैं शूट के बाद। आपका सबसे बड़ा ड्रीम जबलपुर के लिए क्या है? जबलपुर को कम्प्लीटली चेंज करना। जैसे अब छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, यहाँ से बाहर जाने वाला जो व्यक्ति है ना, वो बाहर जाके दूसरे शहर की तारीफ करने लगता है, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। इसलिए उस चीज़ को थोड़ा सा बदलना है। यदि आप शहर से हो और शहर से बाहर जा रहे हो, तो जब वापस आओ तो आप अपने ही शहर को बोलो कि भाई मैं वहाँ गया था, बट वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो अपने ही शहर में मिला जी। ये थिंकिंग थोड़ी सी लोगों की चेंज करने चाहते हैं। अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो पंकज मिश्रा को किस नाम से जाना जाएगा? पंकज मिश्रा को पंकज मिश्रा के नाम से ही जाना जाएगा, और हो सकता है पहचान मेरी जावालीपुरम, तो जावालीपुरम के नाम से भी लोग बुलाएंगे। क्योंकि अभी कुछ लोगों के मैसेज आते हैं या कोई ऐसा मिलता है तो वो डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन करता है, भैया आप जावालीपुरम वाले हो ना? अच्छा। उनका पहला रिएक्शन जो रहता है वो यही रहता है। तो आपका पेज तो जावालीपुरम के नाम से है, तो इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा तो फिर किस नाम से? मैं इंस्टाग्राम के भरोसे नहीं हूँ ना बॉस। अच्छा। मैं बताया आपको कि 2014 से मैं फेसबुक चला रहा हूँ। अच्छा। और फेसबुक के थ्रू मैं इंस्टाग्राम पे आया, इंस्टाग्राम के थ्रू मैं यूट्यूब पे गया। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये मेरे लिए एक ऐसी थिंग बन चुकी है कि अगर हो तो मुझे दिक्कत नहीं, और नहीं हो तो मुझे दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से अभी जबलपुर ग्रोथ में चल रहा है या फिर डाउनफॉल में? तो मैं तो यही कहूँगा कि ग्रोथ में है। डाउनफॉल में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पूरी तरह से चेंज हो चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बोल दूँ, सड़कों को लेकर के बोल दूँ, यहाँ की पब्लिक को लेकर के बोल दूँ, या बस एक छोटी सी चीज़ है जो है जॉब्स, जो पूरी तरह से यहाँ पर नहीं है। बाकी तो उस हिसाब से बोला जाए तो ग्रोथ पे है शहर। तो मतलब इसके लिए गवर्नमेंट वगैरह जॉब के लिए नहीं करती है कि हर एक युवा को जॉब मिले? नहीं, ट्राई सब करते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली है, जो हमारा IT पार्क है। बट सिचुएशन क्या हो जाती है कि वहाँ पर जो है ना सैलरी, जिसको हम बोल सकते हैं, जो ज़रूरी है, तो जो सैलरी है वो सैलरी पैकेज थोड़ा कम है, इसलिए लोग इंटरेस्ट उस चीज़ में कम लेते हैं। या जो जाना चाहते हैं वो जाते भी हैं, जो नहीं जाना चाहते वो नहीं जाते हैं। यहाँ एक तो एजुकेशन लेवल थोड़ा सा वैसा है कि किसी ने कहीं तक पढ़ाई की, किसी ने कहीं तक पढ़ाई की, उस हिसाब से उसको जॉब मिली नहीं मिली, तो ज़्यादातर लोग जो है मार्केट में रहते हैं, कंपनीज में नहीं जाते। आपका कहना है कि आपने एजुकेशन के बारे में चर्चा की है, तो आपका एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन 10th है। बस 10 तक पढ़े हैं, फिर उसके बाद? उसके बाद मैं ड्रॉप कर दिया। अच्छा, ड्रॉप कर दिए।
डिप्लोमा वगैरह कुछ भी नहीं किया? नहीं। आपके हिसाब से जबलपुर का फ्यूचर यूथ के पास है या फिर सिस्टम के पास में है? जबलपुर का फ्यूचर सिस्टम के पास में है। लोगों के पास में नहीं है? लोग चाहे तो सिस्टम तो बदल सकते हैं, कोशिश नहीं करते? सब कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, हाँ। धक्का देने वाले लोग बहुत सारे हैं। आज आप ट्राई करोगे, कल आपको पीछे खींच दिया जाएगा। क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं ना, कि अगर आपने कुछ अच्छा किया तो हम आपको क्रेडिट है, नहीं, हम आपको पीछे करके सामने अपने आप आ जाएंगे। तो ऐसे में लोगों ने क्या किया, रहने दो, जो हो रहा है होने दो। तो आपके हिसाब से जबलपुर में भ्रष्टाचार है? हाँ, कहाँ नहीं है, और भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। फिर भी एक मीडियम में भी रहता है, हाई में भी रहता है। आपके हिसाब से है, जबलपुर में भी है। हाई लेवल पे? अब इतना तो नहीं जा सकता कि हाई लेवल पे है या डाउन लेवल पे है, लेकिन है। तो इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से? इसको सिस्टम ही करेगा जो कुछ कर सकता है। पब्लिक करेगी तो झगड़े होते हैं, क्योंकि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं उन लोगों के पास में सेकंड ऑप्शन ज़रूर होता है, और वो उस चीज़ में आपको डाउन कर देते हैं, और फिर वहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिलता। आप रील्स वगैरह बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाते हैं, तो आपका अर्निंग सोर्स क्या है? मेरा अर्निंग सोर्स मोस्टली है बस फोटोग्राफी फील्ड, क्योंकि फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। तो रील्स और ये सारी चीज़ें तो बहुत बाद की बात है। हम प्रैक्टिस तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं जी। रील्स बनाना और ये सारी चीज़ें तो अभी आई है, पहले फोटोग्राफी ही चलती थी और आज भी फोटोग्राफी ही चलती है। और लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया से अर्निंग होती है, तो क्या आपका तो इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, अर्निंग करते होती है? अर्निंग होती है, बट इसमें भी ना एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप रिकमेंडेशन में हो, हाँ, तब आपकी अर्निंग होती है। अच्छा। और रिकमेंडेशन का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो न्यू क्रिएटर है ना, तो उनको नहीं पता है, तो अगर क्या सच में सोशल मीडिया से अर्निंग होती है? अगर न्यू क्रिएटर चाहे तो कि मैं अपना लाइफ सेट कर सकता हूँ सोशल मीडिया से? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप वहाँ पर अपना 100% देते हैं तो 100% देने का मतलब ये है कि सेकेंडरी वर्क आपके पास में तो उस कुछ टाइम तक के लिए नहीं होना चाहिए जब तक आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो है टीम। यदि आपके पास टीम है तो आपकी ग्रोथ है तो आपकी अर्निंग्स है। मतलब 1 2 3 सीढ़ी आपकी तभी है जब आपके पास में टीम। ज़रूरी नहीं है कि एक वीडियो आपने डाल दी, वायरल हो गई और आपकी ग्रोथ हो गई तो आपके पास में अर्निंग होने लग जाएगी। जबलपुर को आप 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? इंदौर की तर्ज पे। इंदौर की तरफ? ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन इंदौर के लेवल पे देखना चाहूँगा। छोटा शहर है और इंदौर काफ़ी बड़ा है, तो जिस तरह से जबलपुर इस समय अपग्रेडिंग चल रही है जबलपुर की, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी अगर आप आए होंगे तो आपने मदन महल वाला ब्रिज देखा होगा। हाँ, देखा है ना? धीरे धीरे ग्रोथ पे चल रही है। धीरे धीरे ग्रोथ पे चल रही है, तो जब चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं तो उस तरह से हो रहा है। जबलपुर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया थोड़ा सा सिविक सेंस जगा लो अपने अंदर यार, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चंस जो हमसे छूट रहा हो और आप बताना चाहते हैं? मेरे हिसाब से क्वेश्चन ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अर्निंग सोर्स आपने पूछ लिया, मेरा जर्नी मेरी पूछ ली। अब यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको जबलपुर का क्या जानना है, आप बताएं, मैं वो आपको बता दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं तो अनजान हूँ यहाँ के बारे में, एरिया के बारे में। ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ रेलवे स्टेशन से उतर गया, चला गया, तो ऐसा कौन सा एरिया मैं चला जाऊँ वहाँ पे जो वेस्ट लगे, थोड़ा सा मेरे को अच्छा महसूस हो? अगर ऐसा है तो आप सराफा साइड जाओ, सराफा से? बड़े फुहारा सराफा साइड आप चले जाओ। आप वहाँ पर एक धर्मशाला है, तो वहाँ आपको रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी, लगभग 100 से 200 रुपये के आसपास उनका रेंट है पर डे का हिसाब से। और वहाँ आप रहोगे तो वहाँ आपको खाने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट भी पूरा मेन मार्केट जो हमारा है वहीं पे है, नियर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घूमने जा सकते हो। कुछ देर अगर घर वहाँ रूम में बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो बोलो चलो घूम के आ जाए। पास में ही हनुमान ताल है, सबसे पुराना और पहला जैन मंदिर, या पहला ना बोल करके सबसे बड़ा जैन मंदिर जो जबलपुर का है वो है। कमानिया गेट है, कमानिया गेट के बाजू में जैन मंदिर है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ नियर बाय में ही देख सकते हो। जबलपुर की ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप बाहर के लोगों को दिखाना चाहते हैं? जबलपुर की 3 चीज़ें, हाँ। एक तो कुछ बोल ही नहीं सकते, एक तो हमारा ग्वारी घाट है। यहाँ आप आ जाओगे तो यही आपको शाम हो जाएगी, घूमते घूमते इतना कुछ मिल जाएगा। इसके बाद में अगर जाना चाहें तो भेड़ा घाट चले गए। भेड़ा घाट में ही एक जगह है स्वर्गद्वारी करके, धुआंधार और स्वर्गद्वारी, तो ये 2 जगह एक ही जगह पे आती है, बट उनको 3 काउंट नहीं कर रहा मैं, एक और बताऊंगा। बिल्कुल। जो है हमारा तिलवारा या लम्हेटा घाट। थोड़ा बहुत उससे तिलवारा या लम्हेटा घाट, कैसा क्या माहौल? अब जिन्होंने ग्वारी घाट देखा है, आए हैं गए हैं कभी, उनको ये जगह पता होगी तिलवारा और ग्वारी घाट क्या है।
भेड़ाघाट एक पिकनिक स्पॉट है, जैसा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सबको पता है और लगभग काफ़ी हद तक टूरिस्ट वहाँ आते हैं। मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें भी होती हैं वहाँ पे। स्वर्गद्वारी आपको नेचर से कनेक्ट कर देगा। वहाँ पहाड़ के बीच से गैप जाता है और नर्मदा जी दिखती हैं। इतना प्यारा सीन लगता है कि आप वहाँ घंटों बैठ सकते हो। व्यू बढ़िया है, बहुत प्यारा व्यू, घंटों बैठ जाओगे आप। कोशिश करेंगे हम भी जाने की। बिल्कुल जाना, और बनेगा तो मुझे बताना, मैं भी चलूंगा साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, संडे को जाने का चल रहा है, लेकिन संडे को आप लोग चले जाओगे शायद। कोशिश करेंगे, अगर रहेंगे तो फिर शायद। बिल्कुल बताना। आप अभी बात कर रहे थे नवरात्रि के बारे में, तो ऐसा क्या है नवरात्रि में जबलपुर? नवरात्रि में शहर दुल्हन रहता है भाई। अच्छा, इस जगह पे ना देखो, मैं जब से देख रहा हूँ तब से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ एक्चुअली कल्चर जैसे फॉलो किया जाता है, बहुत प्यार से फॉलो किया जाता है। और कलकत्ता के बाद में यदि बोलते हैं तो जबलपुर की नवरात्रि बोलते हैं, ये आप भी जानते होंगे। जी जी। एक वीडियो मैंने बना करके डाला था अभी इसी नवरात्रि में, हमारे जबलपुर की नवरात्रि को लेकर के, कि कैसे शुरुआत हुई, कब हुई, क्यों हुई। तो मतलब मान के चलो, जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर के आज की डेट में लगभग 1900 प्रतिमाएं। अच्छा। शहर के अंदर। और यहाँ मूर्तियां ऐसे नहीं रखते कि एक इधर रखिए तो एक वो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मूर्तियां अगर आपको देखने को मिलेगी, एक यहाँ रखी है तो अगली दूसरे चौराहे पे है, तीसरे चौराहे पे है, किसी गली में मिल जाएगी। मतलब इतने प्यार से रखते हैं, इतना प्यार से भाव भक्ति होती है और बहुत सारी चीजें फॉलो की जाती है। अच्छा। वहाँ पर उस टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे, शहर की वाइब ही चेंज हो जाती है। आपको लगता है कि यूथ अब सांस्कृतिक कार्यक्रम को अपना रहा है? बहुत अच्छे से लगता है ये बात, क्योंकि उनको समझ में आ गया है शायद कि हम इधर उधर ना जा करके अगर अपने में ही रहेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट है। धीरे 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 एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल। आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएशन के लिए जबलपुर में आपका फेवरेट लोकेशन कौन सा है? यदि आप एक फिल्म मेकिंग वाला कंटेंट बनाना चाहते हैं, हाँ, तो शहर का रामपुर जलपरी वाला जो एरिया है, अच्छा, बरगी हिल्स वाला एरिया है, और 2-3 इलाके और हैं ऐसे जहाँ काफ़ी अच्छा एम्बियंस मिलेगा। एम्बियंस को लेकर के बोल रहा हूँ। मेरा जो फेवरेट है वो जहाँ मुझे स्टोरी मिलती है, मतलब किसी चीज़ को बताने वाली चीज़ है, क्योंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है। इतनी देर से पॉडकास्ट देख रहे हो, इतने से क्वेश्चन का इतना बड़ा जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। पटर पटर पकड़ने की आदत है, तो जहाँ मुझे स्टोरी मिलेगी वो लोकेशन मेरी फेवरेट हो जाएगी। अभी तक जो सबसे ज़्यादा फेवरेट मुझे लगी है वो है हमारे जबलपुर का पशुपतिनाथ मंदिर। अच्छा। वो जगह एक ऐसी जगह थी जो बहुत पुरानी है, और वहाँ पर जो है ना एक स्टोरी, वहाँ की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एक राक्षस था, अगर आपने सुना हो, राजा बलि। शायद सुना है, क्योंकि कंफर्म नहीं। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। राजा बलि जो थे ये उनसे कनेक्टेड है। वहाँ उस जगह पर पशुपतिनाथ जी महादेव जी है, पशुपतिनाथ महादेव जी का मंदिर है, उधर की स्टोरी थी। बहुत अच्छी थी, जगह बहुत अच्छी थी, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज थी वहाँ पे जब हम लोग उस जगह पे शूट कर रहे थे। मंदिर जो था वो मंदिर के चौखट के बाहर बैठा हुआ था, क्योंकि उस टाइम आरती का टाइम हो गया था। वहाँ जब हम लोग शूट कर रहे थे शाम हो गई थी। मंदिर के बाहर चौखट पे बैठे बैठे पूरे शरीर के गूज बम्स खड़े हो गए थे। अच्छा। और इतनी प्यारी चंदन की खुशबू आ रही थी ना वहाँ से। अब वो मंदिर की अगरबत्ती जल रही थी या कुछ और था, पता नहीं। अभी भी वही हाल हो गया, फिर से खड़े हो गए जब उस जगह के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ये सिचुएशन थी वहाँ पे, इसलिए वो जगह मेरी फेवरेट बन पाई है। और सबसे अच्छी चीज़, महादेव बैठे हैं। एक तो वो पंचमुखी महादेव है, जैसा हमें वहाँ जानकारी मिली। आपका ऐसा कोई फॉलोअर्स जो आपको मैसेज किए होंगे और आपको दिल पे लग गई होगी? कोविड के टाइम पे हुआ था। हाँ हाँ। अच्छा, कोविड के टाइम पे? कोविड के टाइम पे हुआ था। उस टाइम ज़्यादा फॉलोवर नहीं थे, लगभग 3 से 4 हज़ार के आसपास फॉलोवर्स थे। ऐसा कमेंट था? कमेंट नहीं था, उनका मैसेज आया था। एक्चुअली उनके यहाँ जो वो सिलेंडर वाली सिचुएशन चल रही थी उस टाइम, ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, अगर आप लोगों ने सुना हो। हाँ। तो उनका एक मैसेज आया, बोले भैया सिलेंडर की व्यवस्था हो पाएगी क्या? अच्छा। तो मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है और मुझे वो चीज़ ज़रूरी है, अभी मिल नहीं रहा है कहीं से। वो मैसेज जो था उनकी तरफ से ये आया कि भैया इमरजेंसी है घर पे और थोड़ा सा ज़रूरत है उस सिलेंडर की मुझे, क्योंकि सांस नहीं आ रही है, ऐसा उसने कहा मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। कम्युनिटी की बात करूँ अब मैं यहाँ इस चीज़ में, मैं कम्युनिटी को भी दोष देना चाहूँगा और खुद को भी गलत बोलूँगा, कम्युनिटी को भी गलत बोलूँगा कि उस टाइम मेरे पास मात्र 4,000 साढ़े 4,000 के आसपास फॉलोवर थे। बंदे ने एक भरोसे के तौर पर मैसेज किया था कि सिलेंडर मिल जाएगा।
हमने अपनी कम्युनिटी में उस मैसेज को स्प्रेड किया कि अगर किसी के पास हो तो बता दो। अच्छा। एक बंदे, अब पेज का नाम नहीं ले पाऊंगा, और अगर ये वीडियो वो देख लेते हैं तो ये चीज़ याद रखें कि आपको आजीवन याद रखा जाएगा। एक मैसेज आपके थ्रू मैं उनको दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है, कि जब उन्होंने सिलेंडर के लिए मैंने उन सबको मैसेज किया तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई कि अवेलेबल है कि नहीं है। उन्होंने कहा अभी तो फिलहाल में नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा, मिल जाएगा। जब इस बंदे के पास में आए तो इसने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं है और कोशिश मत करो, नहीं मिल पाएगा। अच्छा, उनके पास था और उसने मना कर दिया। उन्होंने कोशिश मत करो, नहीं मिल पाएगा। अच्छा। नहीं, उनके पास था नहीं, उनके पास उतना सोर्स था कि वो उस चीज को पता कर सकते थे कि किसके पास मिल जाए। अच्छा। जब उन्होंने ये चीज बोली, थोड़ा सा बुरा इस चीज का लगा कि भाई अपन कम्युनिटी के हैं, सपोर्ट करना चाहिए, अगर जरूरत है तो पूरी होना चाहिए। सीधी सी बात ये है, और कुछ नहीं है, हमको नहीं चाहिए फॉलोवर्स, ऐसी वाली बात थी वहां पे। अपन वहां से डाउन आ गए, मतलब बहुत काफी हद तक वो लगा कि यार अच्छा नहीं लग रहा है। अब इतने सारे फॉलोवर्स हैं, 4,500 फॉलोवर्स कम नहीं कहलाते थे, क्योंकि वो टाइम नया नया था और उस टाइम रील सेक्शन था ही नहीं, आप समझ लो, है ना। तो जब ये चीज हो गई कि उन्होंने मना किया और हमने इनको मैसेज करके बताया, मैंने कहा भैया थोड़ा सा समय लगेगा, मैं पता करके बता रहा हूँ। बोले भैया ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज अगर कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, जितना जल्दी हो पाएगा देखते हैं। फिर एक उस टाइम पे एक ब्लड डोनेशन कैंप चलता था, मतलब एनजीओ है जिसको मैं बोलूँगा, तो वो ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू मैं उनसे जुड़ा था। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, और वो कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने पता नहीं किसको फ़ोन किया, किससे बात की, क्या किया, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 15 मिनट, एग्जैक्ट 15 से 20 मिनट बाद मेरे पास फ़ोन आया। बोले भाई नंबर दो ना उनका, जिनको सिलेंडर वो चाहिए था, ऑक्सीजन सिलेंडर। और मैंने ये करके फिर सीधा उनको पहुंचाया, वो उनका नंबर दिया, उनका सिलेंडर दिया, वहाँ से वो सारी चीज़ें। अगर हो सका तो ये वीडियो वो देखते हैं ना अगर, तो वो ज़रूर कमेंट करेंगे आपकी इस वीडियो पे, ये डेफिनेटली है। जी जी। और उसके बाद से उस बंदे से ऐसा कनेक्शन बना है कि कभी भी उसको कुछ भी बोल देता हूँ या कभी बुला लेता हूँ, कुछ ऐसा होता है, मतलब कनेक्शन बहुत प्यारा बन गया उनके साथ में, एक ट्रस्ट के तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से भी। आपकी सबसे इमोशनल रील कौन सी है? इमोशनल रील? हाँ, अभी हाल ही में छठ पूजा की। अच्छा। अभी जो छठ पूजा हुई इसमें ही थी। एक सबसे बुरी चीज है कि रात में यदि सो गए तो सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, क्योंकि 3 बजे 4 बजे सोते हैं। अच्छा। उस छठ पूजा को कवर करने के लिए पूरी रात जागते थे। अच्छा। और इस साल भी वही हुआ। तो सुबह 5 बजे हम लोगों को घाट आना था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से या कुछ ऐसा कह लें कि ठंड ज्यादा थी, इसलिए हम लोग घाट टाइम पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन सुबह 6 बजे करेक्ट हम लोग यहाँ पहुंच गए थे। जितना हो सका उतना शूट किया, जो बन पाया वो शूट करने के बाद में जब हम लोग घाट से वापस लौटे तो एक पहचान वाले हैं, मतलब वो जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छे से जानते हैं वो, तो उनके पास गया। मैंने कहा चाचा प्रसाद नहीं मिला है। फिर मिला प्रसाद? बिल्कुल प्रसाद मिला, और सीरियसली जैसे जैसा हाथ बढ़ा करके उन्होंने वो रखा है प्रसाद हाथ में, और हाथ में लिया, आंखों से आंसू आ गए थे। अच्छा। वो वीडियो उसमें डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, सिर्फ एक ही क्लिप डाली थी वो। मैं दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा। बिल्कुल दिखाना। जबलपुर का फेवरेट स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड हमारी तो ज्यादातर गक्कड़ भरता चलता है भाई। अच्छा। और मुझे अगर पूछो तो मैं काठी रोल का पसंदीदा आगे। अच्छा, आपका पसंद? मेरा पसंदीदा काठी रोल। बेस्ट सनसेट पॉइंट जबलपुर में? एक स्वर्गद्वारी है, दूसरा एक तो जहाँ अपन खड़े हैं ये भी बहुत अच्छा स्पॉट है सनसेट के लिए, और यदि तिलवारा जा सकते, तिलवारा में खैर सनराइज अच्छा है। जबलपुर में भेड़ाघाट स्थित में जो ग्लास ब्रिज बन रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? पहली चीज तो ये कि वो भेड़ाघाट पे नहीं है, आपको करेक्शन करना चाहूंगा यहाँ पे। अच्छा। वो बन रहा है न्यू भेड़ाघाट में। अच्छा। मतलब भेड़ाघाट जो इस तरफ है, स्वर्गद्वारी मैंने आपको बताया, हाँ, जहां आप स्वर्गद्वारी में खड़े हैं उसके जस्ट सामने आपका न्यू भेड़ाघाट वाला जो कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज की जिसकी आप बात कर रहे हो वो बन रहा है, जस्ट सामने है वो। अच्छा। और लगभग 18 फीट का बन रहा है, उसका जो हाइट बताई गई, लंबाई जो है अच्छा 18 फीट की बताई गई है। ये चीज मुझे न्यूज में ही पता चली है। हाँ। ठीक है। वो बन रहा है न्यू भेड़ाघाट साइड, जहां हमारा बंदर कूदनी और व्यू पॉइंट है। तो वहाँ पे तो बढ़िया लोकेशन मिलेगा, व्यू पॉइंट मिलेगी, बहुत अच्छी लोकेशन मिलेगी। एक्चुअली अभी वो बहुत अच्छी लोकेशन है, कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज बनने के बाद तो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ये बोलूंगा मैं उस चीज पे। आपके पेज पे वो वाली वीडियो कब आएगी? जैसे ही बन जाएगा, अभी एक वीडियो डाल चुका हूँ। अच्छा। एक और डालूंगा जब बन जाएगा तब। क्या आप फ्यूचर में जबलपुर को
एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारे जबलपुर में कहानी बहुत सारी है, उनको समझने और सुनने वाले लोग बहुत हैं। क्योंकि लोग ना, देखो फिर से वही चीज रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो कहानियां है ना, उसको लोग डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, रिपीट डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। वो फील जो आ जाती है सबसे बड़ी चीज। अभी हम नॉर्मली आपसे बात कर रहे हैं, मैं ये गुरुद्वारे के बारे में आपसे बात करना चालू कर दूंगा तो आप ये चीज करोगे कि यार काश एक बार चले जाते। सबसे पुराना गुरुद्वारा है ये जबलपुर। मैंने तो पहली बार आया, पर माहौल बढ़िया है, इसीलिए शांत जगह पर खड़े हैं हम आपके साथ। जी, बिल्कुल। यहाँ पर अपना वो चल रहा है, पता है। जी। एक कंटेंट अगर वायरल चल रहा है, उसी को मोस्टली सब लोग कॉपी करते हैं, तो क्या वायरल हो? हाँ, वायरल तो हो जाती है, लेकिन कहानी क्या होती है, एक वायरल कंटेंट के पीछे आपकी ऑडियंस जो आती है ना, वो डेड आती है। अच्छा। वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। और कॉपी कंटेंट करने की जगह अगर आप थोड़ा सा उसमें एडिशन करो, थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ नया दो, तब जाकर के ऑडियंस आपके पास तक आपको पहचानना शुरू करती है। बहुत से लोगों से ये चीज सुना, इवन यूट्यूब जब शुरू में हम भी नए नए आए थे तब हमने भी ये चीजें सुनी है कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ये बात बोलते हैं कि भाई ये वाला कंटेंट यदि वायरल चल रहा है तो इसको उठाओ, इसको कॉपी करो और जैसा तैसा उठा करके डाल दो, डेफिनेटली वायरल होगा। ये कहते हैं। कंटेंट पे कॉपीराइट कैसे आएगा? आप सेम डाल रहे हो, लेकिन कंटेंट आपका है, उनका नहीं। कहानी कहने की ये है कि आपने बनाया, उनको कॉपी किया और आपने पोस्ट कर दिया, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मोस्टली ये सारी चीजें यूट्यूब से ही लोगों को सीखने को मिली। जब वहां पर लोगों ने ये चीजें लोगों को बताना चालू करी, और हमने भी कभी बहुत शुरू में हमने भी ट्राई करके देखा, बट ऐसा रिजल्ट तो नहीं मिला कुछ खास। लेकिन जब अपना ओरिजिनल चीजें देना चालू किया तो काफी बदलाव देखे। तो वही कहूंगा कि यदि आप नए बिगिनर हो या ट्राई कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, तो कॉपी करने की जगह इंस्पिरेशन लो, कंटेंट बनाओ, लेकिन उसमें अपना टेस्ट जरूर डालो। आप कोलैबोरेशन भी करते होंगे, ब्रांड प्रमोशन वगैरह भी करते होंगे? हाँ, मैं मोस्टली लोकल ब्रांड्स प्रमोट करता हूँ अभी फिलहाल में, क्योंकि ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं है। और कहना ये है कि जो चार्जेस मैं रखता हूँ या लेता हूँ, उन चार्जेस पे लोग बात नहीं करते। यहाँ जबलपुर के अंदर ना प्रॉब्लम ये है कि हाईएस्ट फॉलोअर्स वाले भी कम चार्जेस लेकर के काम करते हैं। अच्छा। और कम फॉलोअर्स वाले तो और कभी कभी बोल देते हैं कि फ्री में डाल देंगे। अच्छा। तो इस वजह से लोगों का काम खराब होता है, बट चलता है, अपन क्या किसको बोल सकते। अच्छा। कहानी ये है। आप क्वालिटी बढ़िया प्रोवाइड कराते हैं और लो चार्ज करते हैं? हाँ, कोशिश हमारी यही रहे, सामने वाले को कंटेंट वैसा मिले जो वो चाह रहा है। क्रिएट करना आसान है, बट उसको प्रोफेशनली प्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, जब तक आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होगी। अब एज ए एक्सपीरियंस ये चीज़ बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा प्रोफेशनल यदि आप बना दोगे तो सामने वाला आपको जितना आप बोलोगे उतना जरूर देगा। बिल्कुल। पहली बार आपको जरूर हो सकता है कि जो चीज़ आप देख रहे हो कि जैसे आप मान लो आपने 3,000 रुपये पर वीडियो का चार्ज रखा हुआ है पोस्टिंग के साथ में, और पहली बार यदि आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो तो वहां पर वो ये चीज जरूर बोलता है कि भाई थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लो, अगली बार हम ये चीज देख लें। तो वहां पर यदि आप नेगोशिएट करोगे तो ये डेफिनेटली है कि अगली बार भी आपको वही रेट प्राइस मिलेगा। ये चीज क्योंकि देखी है, सुनी है और हुई है, तो थोड़ा सा ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कम करना, काम अच्छा करना। आपको हमारे पॉडकास्ट में आकर आपको कैसा लगा? बहुत मजा आ रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। मतलब पुरानी चीजें जो अंदर की निकलना चाहिए थी ना, वो निकल के बाहर आ रही है। मेरा भी पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम मैं किसी के साथ में पॉडकास्ट पे हूँ। आज तक कभी ऐसा मौका नहीं मिला, ना कभी आया। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहली बार आपको मौका दिया तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक्साइटेड था इस चीज के लिए। बस 2 दिन का जो हमारा डिले हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आपने अपना इतना समय दिया, अमूल्य।